बेवकूफों वाली बात कर रहे हो। ईश्वर भगवान, ईश्वर जिसको अल्लाह ताला आप कोई अल्लाह के गुण नहीं सुनिए, जिस मर्जी नाम से बोल लो, भगवान एक ही होता है। नहीं सुन तो मेरी सुनिए, आप सुनिए। आपको ईश्वर अल्लाह के गुण पता है, गुण धर्म उनके बिल्कुल अलग हैं, वो एक नहीं है। इसको क्या चार बना दिया आपने तो इसको? नहीं सुनिए, ईश्वर एक ही, अल्लाह काल्पनिक है, अल्लाह एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसका अस्तित्व ही नहीं है। मोहम्मद। नमस्ते सभी को मित्रों, मैं आशीष चौरसिया आप सभी का वैचारिक मंथन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज जो बातचीत मैं आप सबके सामने रख रहा हूं वो मेरी नहीं बल्कि हमारी एक बहन की है, जिन्होंने इस पाखंडी से बातचीत करी है, जिसका संपर्क सूत्र इन्हें फेसबुक पर मिला था। फेसबुक पर बाबा ने दावा किया था कि वह फ़ोटो देख के व्यक्ति का हाल बता देते हैं, और जब इस बहन ने अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को छुपाकर इनसे फ़ोटो के माध्यम से हाल जानने की चेष्टा करी, तो बाबा जी का क्या विचार था या फिर बाबा जी ने क्या कहा, वहीं इस बातचीत में आपके सामने आएगा। मित्रों, इस चर्चा के आरंभ को सुनकर आप इस चर्चा के अंत की कल्पना बिल्कुल नहीं कर सकते कि अंत में किस बिंदु पर आकर ये चर्चा समाप्त होती है। इसलिए मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगा कि इस बातचीत को अंत तक अवश्य सुनिएगा। तो हमारी इस बहन ने इस पाखंडी बाबा से क्या बातें करी थी, वही बातचीत मैं आज आप सबके सामने रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। जी, शास्त्री जी बोल रहे हैं? हाँ जी बेटा जी नमस्ते। हाँ जी, जय माता दी। क्या नाम बेटा आपका? जी मेरा नाम सुधा है। कहाँ से बोल रहे हो बेटा? जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। हाँ जी, बोलिए बेटा, क्या प्रॉब्लम है जी? जी वो मेरे को ना, मेरे घर की समस्या है कुछ, तो वो सही हो सकती है? हाँ जी बेटा, 100% हो सकती है। जी क्या समस्या है मैडम, बताओगे आप मेरे को थोड़ा सा? जी वो बात ये है कि मेरे पति ना मेरी कोई बात नहीं सुनते हैं। अच्छा जी, और मतलब मेरी देवरानी के कहने में रहते हैं, कोई भी बात होगी तो मतलब जो वो कह देगी वो मानेंगे, मेरी बात नहीं सुनते कोई। अच्छा अच्छा, यहाँ तक कि मेरे कहीं आने जाने पे भी रोक टोक करते हैं। जी तेरी कोई नहीं सुनता घर में? नहीं, बाकी सब तो सही है, मेरी सास है वो भी अच्छी है, बाकी सही है सब। ननद है, शादी हो चुकी है उनकी, बाकी तो मगर पति की तरफ से परेशान हूँ। अच्छा अच्छा, यानी तुम्हारे दौरानी की ज्यादा मानता पति भी? हाँ हाँ। ओके, कितने साल हो गए बेटा शादी को? जी 10 साल हो गए। 10 साल हो गए हैं जी। बेटा, आप एक काम करोगे, आपको अपनी बर्थ डेट याद है? जी हाँ। हाँ, तो अपनी जन्म डेट और अपना नाम और एक अपनी फोटो बेटा। जी। और एक अपना नाम, सॉरी, आपके पति का नाम, जी। उसकी फोटो, ठीक है, और उसकी बर्थ डेट याद है आपको? जी। हाँ, तो ये बेटा मेरे को सारी डिटेल क्या है व्हाट्सएप पे सेंड कर दो बेटा। इसी नंबर पे मेरा व्हाट्सएप चल रहा है बेटा। अच्छा अच्छा। तो आप मेरे को फिर 10 मिनट बाद में ना एक बार कॉल कर लेना, मैं सारा कुछ देख लेता हूँ, उसके बाद ही बताऊंगा बेटा कि समस्या क्यों हो रही है, जी जी क्यों हो रहा है आपके साथ। हाँ हाँ जी, मैं अभी करती हूँ। हाँ, आपका नाम, आपकी फोटो, आपकी बर्थडे डेट, हाँ, पति हाँ। का नाम, पति की फोटो, पति की बर्थडे डेट। जी जी। ठीक है बेटा? जी अच्छा, नमस्ते। हाँ ओके बेटा, ये सेंड कर दो मेरे को। जी। ओके, हेलो। हाँ जय माता दी बेटा। जी हाँ जी हाँ, देखा आपने? हाँ बेटा, देख लिया मैंने। जी बेटा आप क्या चाहते हो इसके अंदर, ये बता दो मेरे को थोड़ा सा। मैं तो सारा कुछ देख लिया है, मैंने तो सारा कुछ देख लिया है। आप क्या चाहते हो अपने पति से? जी मतलब वो जैसे कोई भी बात होगी, घर परिवार की कुछ होगी, तो वो मतलब मेरी देवरानी का कहना मानते हैं, मेरी नहीं सुनते हैं। मतलब तो मैं बेटा चाहती हूँ मतलब हम मेरी को भी मतलब जरा ध्यान दे, मेरी तरफ भी, मेरी भी बात मतलब रहे घर के अंदर। ऐसे कोई भी बात होती है तो उसी की चलती है हर बात में। समझ गया मैं बात, तो वो तो आपने पहले ही बताया था मेरे को। जी। बस इसमें ये क्या है कि बेटा जो आपके मेन जो मैंने देखा उसके मुताबिक देखो, तो राशि है, राशिफल पे देखते हैं बेटा, उसके मुताबिक तो देखो आपका राहु और मंगल आपका वीक है प्रेजेंट टाइम में। जी अच्छा। सुधा नाम है ना आपका? जी। ठीक है,
पर आपका जो आप चाहते हो वो चीजें नहीं हो रही है, क्योंकि ये ग्रह का मसला नहीं होता। ग्रह के अंदर तो क्या होता है कि थोड़ी बहुत परेशानियां होती है। ठीक है, ये चीज है, ये ऐसी चीज है कि ये अपनी बोलते हैं ना कि तांत्रिक चीजों द्वारा इस चीज को करना पड़ता है। जी जी समझ गए? जिससे क्या है कि आपकी दौरानी भी आपका कहना माने और आपका पति भी आपका कहना माने। जी। यानी जब आप कुछ बोलो ना तो वो आपकी सुने, ज्यादा दौरानी की ना सुन के नहीं आपकी बाबा जी, सुनेंगे। मैं ये दिखा रही हूँ कि मतलब मेरी देवरानी ने तो कुछ नहीं करा रखा है ऐसा वैसा उनपे। उनके ऊपर बेटा आपने मुंह से बोल दिया, बाकी मैं खुद ही बोलने वाला था, क्योंकि मैं मेन बात यही तो कर रहा हूँ ना जी कि उनके ऊपर कुछ ऐसा कितना किराए का असर है जी जिसके वजह से ही वो आपसे क्या है कि आप कुछ भी बोलते हो ना वो उसके लिए गलत है, ये समझ लो आप। जी। आज जैसा दौरानी बोलेगी वो वैसा ही करते हैं। दौरानी तो ये समझ लो, अगर अगर गलत भी बोल रही है ना तो वो सही है उनके लिए। जी सही कह रहे हो आप, बिल्कुल। ठीक है ना? जी और बाकी है तो वो आपकी घरेलू प्रॉब्लम है बेटा, वो आप भी मेरे को स्पष्ट कर सकते हो अगर आप मेरे से खुल के बात करते हो तो, उनके बीच में अगर कोई ऐसा वैसा कोई चक्कर तो नहीं है बेटा? जी। वैसे तो मतलब मैंने किसी के मुंह से ऐसा कुछ सुना भी नहीं, मगर शक होता है मेरे को कभी कभी। मतलब जब देखती हूँ कि ये इसी की इतनी बात क्यों मानते हैं, और वो हर जगह चली जाती है। और मैंने मतलब कुछ रिश्तेदारों और आस पड़ोस से भी सुना है कि जरा वो घूमती है भक्तों वगैरह में, मगर मेरी तो कहीं भी हाँ नहीं आने जाने बेटा, देते वो। बेटा ये जो आपकी दौरानी, इसका नाम क्या है? जी। इसका नाम क्या है दौरानी का? मधु। मधु नाम है ना इसका? जी हाँ तो बेटा ये क्या है कि इसने ही कुछ ना कुछ ऐसा करवा रखा है इनके ऊपर, जिसके वजह से ही इनका क्या है कि दिमाग है वो घूम गया है। जी। नहीं, आपसे ये बहुत प्यार करता था, आपका जो हस्बैंड है ये बहुत प्यार करता था आपसे, आपकी हाँ सुनता भी जी। था। हाँ, शुरू जब से शुरू ये में तो आई, बहुत अच्छे थे, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत केयर करते थे, मैं कह रहा हूँ ना जी तुम्हारी। पर जब से ये आई है ना तब से धीरे 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 तुम इनकी जिंदगी से एकदम बोलते ना कि जैसे बोलते ना बुरा मनवाना, जैसे आप जी उनकी वाइफ हो ही नहीं, जी जी। ऐसा फील होता है आपको कभी कभी। आपको भी ऐसा सही। फील होता है कि जी ये जी। मेरा पति होकर मेरी क्यों नहीं सुनता है कुछ भी। हाँ हाँ जी, यही बात है। ठीक है ना? तो वो क्या है कि इंसान के अंदर से एक डाउट तो, चलो पत्नी है आखिर, पति पत्नी हो आप उनके, तो डाउट तो होता ही है कि चलो इनके बीच में जी। कुछ होगा तो नहीं, ऐसा वैसा कुछ तो हाँ नहीं। हाँ। अगर ऐसा वैसा होगा भी तो बेटा वो क्या है कि मेरे को सारा कुछ नजर आ जाता है। अच्छा ठीक अच्छा। है ना? वैसा मैंने कुछ देखा नहीं है अभी, क्योंकि वो चीजें क्या होती है कि जब अपने कुछ कर्म करते हैं उनके ऊपर, जब हाँ जोत हाँ। लगाते हैं, जब सारा कुछ स्पष्ट होता है। अच्छा अच्छा। ठीक है ना? अच्छा, तो आपने बेटा वो नहीं इनके, देखा अभी? नहीं नहीं, वो बेटा चीजें क्या होती है कि जब कर्म करेंगे ना, कर्म जी जी। करते हैं, जब माता रानी की जोत जी। जगाते हैं तो फिर बाद में सारा कुछ स्पष्ट होता है कि क्या है क्या नहीं है। अच्छा अच्छा। ठीक है? पर इनके ऊपर कुछ ना कुछ असर है, ऐसा कुछ करवाया गया है इनके ऊपर जिसकी वजह से इनका माइंड है वो घूम चुका है। हम्म। तो बेटा इनको अगर आप चाहते हो कि इनको वापस वैसे जैसे आपकी पहले शुरुआत में केयर करते थे वैसे आपकी केयर करे, और आपकी दौरानी ने अगर इनके ऊपर जो करवा रखा है उन चीजों को अगर खत्म करे, हम्म। ठीक है, तो जी इनके लिए बेटा अपने को क्या है कि जैसे माता की जैसे क्या है 3 चौकी लगती है, जी। 3 चौकियां लगाई जाती है माता की, और 72 घंटे का टाइम होता है बेटा, यानी 3 दिन में लगाई जाती है चौकियां तीनों। अच्छा अच्छा। तो ये चौकियां जब लगाएंगे इनके ऊपर, उनके फोटो और इनके नाम के ऊपर, तब जाके ये सही होंगे वापिस, जैसे थे वैसे होंगे वापिस सही। और जो चीजों का असर है वो असर कम होगा इनके ऊपर से, अच्छा अच्छा। क्योंकि उन चीजों को अपने को क्या है खत्म करना पड़ेगा जो इनके ऊपर चलाई गई है या इनको खिलाया गया है या कैसे भी करके इनको कोई ऊपर वैसे किया है कुछ ना। भूत प्रेत भी है क्या? नहीं 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 बेटा, भूत प्रेत वाला कोई सीन नहीं है। अच्छा बस अच्छा। बोलते ना कि इंसान को काबू में कर रखा है। हाँ 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 हाँ। जैसे आजकल बेटा होते हैं ना, वशीकरण करा लेते हैं लोग किसी के अच्छा ऊपर, अच्छा। हाँ तो वो बस में हो जाता है, वैसा कुछ ऐसे इनके ऊपर ही अच्छा, कराया हुआ है कि वशीकरण। जिनका इनका माइंड, हाँ बस यही समझ लो आप, वशीकरण समझ लो, बाकी आपको मैं अलग चीज होती है वैसे, पर ये पर आप वशीकरण के थ्रू आप समझ लो इस चीज को। हम्म। ठीक है ना? तो इनका जी माइंड जी। है वो वास कर रखा है, माइंड वास हुआ है इनका। अच्छा इससे क्या है अच्छा। कि ये जैसा जैसा बोलते हैं ना कि सामने वाला कोई भी कुछ भी बोलो वो मान लेगा, आप बोलोगे आपकी नहीं सुनेगा। हम्म। ठीक है ना? जी जी। तो बेटा इन चीजों का इलाज होता है, इन चीजों के इलाज के लिए बेटा क्या है कि अपने को क्या है कि माता की 3 चौकियां लगेगी, 3 चौकियां लगवानी पड़ेगी, वो लगाने के बाद ही ये वापिस सही होंगे, और आपकी दौरानी है वो इनसे दूर होगी। फिर आप जो बोलोगे वो इनके लिए सही होगा, दौरानी बोलेगी वो नहीं सुनेंगे ये। जी और जी। उनके ऊपर फिर क्या है कि तुरंत ही अपने को क्या है कि सुरक्षा कवच भी बनाना पड़ेगा कि आगे जाके वापस ऐसा कुछ ना करवा दे। अच्छा अच्छा। तो आगे के लिए भी तो फिर बेटा सावधान होना पड़ता है ना अपने को। हाँ हाँ हाँ।
तो बेटा इसके अंदर जैसे थोड़ा बहुत जैसे सामग्री का खर्चा होगा तो वो आप कर लोगे बेटा? जी कितना आ जाएगा आप बता दीजिए पहले जरा। बेटा इसमें आएगा अपने 3 चौकी है ना, 3 चौकी का हाँ। बेटा अपने आएगा 2700 रुपये का खर्चा। जी अच्छा। जी एक चौकी का कहीं खर्चा। आना वाना पड़ेगा क्या उसके लिए हमें? नहीं नहीं बेटा, आने का कोई जरूरी नहीं है आपको। अच्छा अच्छा। बस आपको तो सिर्फ क्या है कि बेटा इनका नाम, इनकी फोटो ये मेरे को सेंड करनी है, और आपकी जो दौरानी है ना, जी जी। हाँ उनकी फोटो है आपके पास? जी फोटो तो है हाँ उसकी। हाँ तो उसकी फोटो और उसका नाम भी है ना मेरे को भेज देना, क्योंकि अच्छा जिससे क्या है कि आगे वो कोई काम ना कर पाए इनके ऊपर। अच्छा अच्छा। क्योंकि उनके ऊपर भी हम ना ऐसा कर देंगे कि जो अगर ये कोशिश भी करनी चाहेगी तो कोशिश की बेकार ही जाएगी, फिर आगे जाके मान लो अगर को कोशिश करनी भी चाहे तो ये। हम्म। ठीक है ना? जी तो जी। वो भेजनी पड़ेगी। बाकी आपके पति की फोटो, पति का नाम वो मेरे पास आ हाँ चुका है, आपने हाँ भेज ही वो तो दिया। भेज दिया मैंने हाँ। ठीक है, आपका तो सारा डिटेल है ही दोनों का, जी जी वाइफ और जी। हस्बैंड का। हाँ हाँ। बस उसकी फोटो और उसका नाम और भेज रहा है मेरे को। और जो अमाउंट है ये बेटा, ये आप कैसे भी आप पे कर सकते हो, आपको जैसा करना चाहिए आप। आप कहाँ से बोल रहे हो वैसे? दिल्ली से ही मैं हो? बेटा हिमाचल। नहीं हिमाचल। नहीं, दिल्ली से नहीं है बेटा, हिमाचल बेटा। बगलामुखी का नाम सुना है ना आपने, हाँ माता जी का? हाँ जी। हाँ, बगलामुखी का उपासक हूँ बेटा मैं। अच्छा अच्छा। तो आपका वैसे मायका कहाँ पे है बेटा? जी मायका भी मेरा यहीं पर है, दिल्ली में ही है। अच्छा, मतलब दिल्ली में आस कहाँ पे हो बेटा? जी चांदनी चौक में है हमारा मायका तो। और अच्छा अच्छा। ससुराल नई सड़क में है। अच्छा, चांदनी चौक। हाँ ससुराल कहाँ पे बताया आपने? नई सड़क। अच्छा, नई सड़क पे आस है। पास ही है हाँ। दिल्ली बहुत बड़ा है बेटा दिल्ली में। जी जी। चांदनी चौक से थोड़ा आगे जाते हैं, वो क्या बोलते हैं, मार्केट आता है आगे जाके। हाँ हाँ लाजपत राय मार्केट है। राजपत राय मार्केट है, हाँ जीबी रोड है। हाँ हाँ हम यहीं से और हैं, मतलब ये चांदनी चौक में कटरा नील सुना होगा आपने, खास हाँ मार्केट से हाँ, ही पड़ता कटरा है हाँ। पता है मेरे को बेटा। वहाँ पर चांदनी चौक पे बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, वो थोक वाले माल भी मिलते हैं वहाँ पर। हाँ जी हाँ जी। मार्केटिंग वाले कपड़े कपड़े बहुत कुछ जी मिलता जी। है बेटा। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मेरे बेटे के समान हो, कोई टेंशन मत लो। आपकी जो आप दुखी हो तो आपका सारा सुख भी मिलेगा, आपको पति सुख भी मिलेगा, सारा कुछ ही मिलेगा। बस आप ये काम है, ये जितना जल्दी हो उतना जल्दी करवा लो, जिससे क्या है कि इनका असर है वो ज़्यादा पुराना ना हो जाए। ज़्यादा अगर असर करने लगी वो चीज़ें तो फिर क्या है कि इसको काबू में नहीं कर पाएंगे उन चीज़ों को अच्छा बेटा। अच्छा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, मुश्किल हो जाता है बेटा। बोलते ना कोई चीज़ हो बेटा, जब बोलते ना कोई दीवार बनाई है अपने, अगर उस दीवार को तुरंत तोड़ देंगे तो वो टूट जाएगी, अगर उसको 5-7 दिन छोड़ देंगे फिर वो मजबूत हो जाती है। हम्म। और ये चीज़ें क्या है कि काफ़ी समय नहीं हुआ है इनको, ज़्यादा समय नहीं हुआ है इन चीज़ों को, अभी थोड़ा ही समय हुआ है इनके ऊपर ये जो चीज़ें करवाई गई है, इन चीज़ों को थोड़ा ही समय हुआ है करवाए हुए। जी जी। पर आई है ना ये, तब से कुछ ना कुछ ऐसे धीरे धीरे इनके ऊपर कुछ ना कुछ असर हो रहा है उन चीज़ों का। हम्म। और बाकी सारा कुछ ही मैं आपको ना कल, जैसे आज अगर आप काम करवाते हो तो मैं रात को सारा कुछ जोत लगा के जब देखूंगा, मैं सारा कुछ आपको कल बता दूंगा कि इनके बीच में भी कुछ है कि नहीं है, इनके बीच में कोई चक्कर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो सारा कुछ मेरे को नजर आ जाएगा बेटा। जी जी। ठीक है ना? वो सारा जी कुछ मैं आपको स्पष्ट करके बता दूंगा बेटा। जी ठीक है। तो बताओ बेटा फिर कैसे पे करोगे आप पैसे? जी मेरे को कहना है कुछ और। बोलो बेटा, खुल के बोलो जो भी कहना। जी बात ये है कि ये आपका टेस्ट चल रहा था और मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है, और आप बिल्कुल उसके अंदर फेल हो गए। ये सारे केवल आपके पाखंड हैं और धन कमाने के तरीके हैं। तो आपसे यही अनुरोध है कि आप अपने इन घटिया कामों की वजह से देश और समाज को पीछे ना लेकर जाएं। ओके जी एक बात बताइए, नहीं एक बात बताइए, भूत प्रेत होते हैं या नहीं? सब होते हैं बेटा, नहीं क्यों क्या नहीं होते? सिद्ध करिए। है? ऐसे एक बात बताइए ना, अगर भूत आपने भगवान को देखा है? आपने देखा है भगवान को? ईश्वर निराकार है, वो किसी को दिखाई नहीं देता है। एक मिनट, देता है बेटा, देखने का तजुर्बा चाहिए इंसान को। मैं बोल रहा हूँ, ये स्पष्ट करता हूँ बेटा। नहीं अच्छा आप ये बताइए ईश्वर किस प्रकार है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, ये बता दीजिए। ईश्वर का स्वरूप क्या, मैं ईश्वर के दर्शन करा दूंगा बेटा आपको। नहीं ईश्वर का स्वरूप क्या है? जैसे हिंदू अलग मानते हैं, मुसलमान अलग मानते हैं, ईसाई अलग मानते हैं। कोई नहीं, तो उसके हिसाब से उनमें से कौन सच्चा है ये बताइए। नहीं उनमें से कौन सच्चा है? कोई तो सच्चा होना चाहिए ना। अभी मेरी बात सुनोगे आप? चलो, आपने इतने क्वेश्चन किए, अच्छी बात है आपकी, ठीक है। आप मेरे को पाखंड भी बोल रहे हो, बहुत अच्छी बात है आपकी। पर आपने जिस तरीके से मेरे को डिटेल भेजी है, मैंने उसके मुताबिक आपको देखा है और उसके मुताबिक ही आपको बताया है, ठीक है। वो तो है, आपको तो यही नहीं पता चला कि वो असल में पति पत्नी की फोटो है ही नहीं, फिर आपकी किस काम की सिद्धि?
बेटा एक बात बताऊँ आपको, बोलते हैं ना कि इंसान आप अपने आप से खुद उनको बोल के पति बना रहे हो, उनके नाम से जब भेजा है मेरे को, मैंने उन नाम से देखा है, ठीक है। मैंने जिस नाम से भेजा है वो नाम के हिसाब से मुताबिक ही सारा कुछ देखा है, जिस हिसाब नहीं तो आपकी विद्या में आ जाना चाहिए था कि भाई इसने झूठ बोला है, ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन नहीं बेटा, ऐसे ऐसे थोड़ी पता लगता है। नहीं ऐसी फिर किस काम की आपकी विद्या, फिर किस काम की विद्या? बेटा विद्या गलत नहीं होती, शास्त्र है ना वो पंचांग, वो गणित के मुताबिक चलता है, ठीक है जी, गणित के मुताबिक चलता है, लेकिन ज्योतिष फल गलत होता है। ज्योतिष सही है लेकिन फलित ज्योतिष गलत है कि ये राहु है, ये मंगल है, ये गलत होता है। वो केवल निर्जीव ग्रह है, वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो ग्रह है। क्या बात कर रहे हो मैडम? जी हाँ, मतलब शनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता? नहीं, कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो बेचारा निर्जीव ग्रह है, वो किसका क्या बिगाड़ लेगा? अच्छा, यानी शनि मंगल राहु केतु ये कुछ नहीं जी जी नहीं, ये केवल ग्रह है और कुछ नहीं है। क्या आप जाकर वेद पढ़िए, आप जाकर वेद पढ़िए, उसमें मिलेगा। मैं सब कुछ पढ़ा हूँ, मैं सब कुछ पढ़ा हूँ। नहीं, वेद पढ़े हैं, वेद पढ़े हैं आपने? आप वेद पढ़े हैं बेटा? वेद भी पढ़े हैं मैंने, सारा कुछ ही पढ़ा है। नहीं, वेद पढ़े हैं, वेद पढ़े हैं, वेद के अनुसार बताइए ईश्वर का स्वरूप क्या है सच्चा, बताइए। पढ़े हैं तो बताइए। ईश्वर का स्वरूप भी अच्छा है और ईश्वर को मैं आपको दर्शन भी करा सकता हूँ। नहीं, दर्शन की बात नहीं है, नहीं दर्शन की बात नहीं। अरे आप बताइए ना मुझे डिटेल में, आप बताइए ईश्वर का स्वरूप कैसा है, मतलब उसके गुण कर्म स्वभाव क्या है ईश्वर के? ईश्वर बेटा बोलते हैं ना अपने निर्भाग, बोलते हैं ना वो जो है। कहाँ से हो मैडम आप, एक बार ये बता दो। दिल्ली से ही हूँ। थोड़ा सा दिल्ली से ही हो, ठीक है। ये बातें जो आप कर रहे हो मेरे साथ कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। चलो अब बेटे के समान हो, मैं आपको क्षमा कर आसना दे रहा हूँ। बाकी नहीं, क्षमा की क्या आवश्यकता है? क्षमा की क्या आवश्यकता है? पोल तो आपकी खुली है। बेटा आप जो कह रहे हो ना शनि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, राहु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जी, वो केवल निर्जीव ग्रह है, वो किसी का कुछ नहीं। नहीं, पहली बात है मैं अपनी डिटेल नहीं दूंगी कोई, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि वो केवल निर्जीव ग्रह है, वो आप वेद पढ़िए, उनमें साफ लिखा हुआ है। सीधी सी बात है, आपने वेद पढ़े ही नहीं है, आपने वेद नहीं पढ़े। अगर आपने वेद पढ़े होते ना तो आप ये ढकोसले, ये पाखंड नहीं कर रहे होते इस समय। ये बताओ मेरे को, आपकी शादी हुई कि नहीं हुई? नहीं, आपको इससे क्या मतलब? तो आप मेरे को बता नहीं सकते? नहीं। अच्छा, जॉब क्या करते हो? मैं अपने बारे में कोई निजी जानकारी नहीं दूंगी, मैं इतना बता दूं। लेकिन आप जो आप झूठे दावे कर रहे हो कि मैंने वेद भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, वो भी पढ़ा है, आप एक ईश्वर का सच्चा स्वरूप तो बता नहीं पा रहे। क्या खाक में पढ़े होंगे आपने? अच्छा, तो इसका मतलब आप भगवान को मानते नहीं हो? मैं मानती हूँ, मैं ईश्वर को मानती हूँ, मैं ढोंगों को नहीं मानती। अच्छा, अभी तो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे ईश्वर को मानते नहीं हो आप। मैंने कब बोली? मैंने नहीं बोली। मैंने मूर्ति पूजा की मना करी है, ईश्वर की थोड़ी मना की है मैंने। ईश्वर निराकार है, वो कण कण के अंदर है। मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला मूर्ति में नहीं। सुनिए, मैंने ऐसा नहीं बोला। सुनो, ये रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी। हाँ, आपकी भी हो रही है। नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है जो आप भगवान के प्रति आप जो बोल रहे हो ना, ये सारी कुछ मेरे पास रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं बगलामुखी का उपासक हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप आ सकते हो मेरे पास हिमाचल। नहीं, मैं क्यों आऊंगी? मैं क्यों पाखंड करने आऊँ? मैं पाखंड नहीं करता, ठीक है। मैं आपको एड्रेस दे रहा हूँ मेरा। मेरे को नहीं आना, मूर्ख थोड़ी है। प्रदेश आ जाओ आप, गुरु घंटालों के यहाँ जाएंगे। अच्छा। हाँ, ईश्वर निराकार है। आप मेरी बात सुनिए पहले। ईश्वर एक निराकार है। सारा शास्त्र, इस आपके कहने का मतलब है कि दुनिया में जो शास्त्र या ज्योतिष के नाम से जो कर रहा है वो मतलब सुनिए, ज्योतिष कौन सा सच्चा है? ज्योतिष ये सच्चा है, उसके अनुसार जो काल गणना वगैरह की जाती है वो सच्ची है, लेकिन फलित ज्योतिष गलत है। फलित ज्योतिष अर्थात कि जी अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारा बेटा मर जाएगा, तुम्हारी जन्म कुंडली खराब है, ये है वो है। आपसे एक अनुरोध है, आप ये अपने पाखंड परे रखिए ना, अपने पाखंड परे रखिए। एक बार सत्याग्रह प्रकाश पढ़ लीजिए जाकर। नहीं कहता किसी को, न मैं किसी को मानता हूँ। जो ये लोग कहते हैं ना कि ये काम कर लो नहीं आप मर जाओगे, वो मर जाओगे, ये तो होती है सब पाखंडी बातें बेटा। नहीं, ये भी फलित ज्योतिष में आता है, ये फलित ज्योतिष में आता है। और फलित ज्योतिष क्या है कि जी आपका ये राहु खराब है और मंगल खराब है, ये होता है फलित ज्योतिष। अरे वो बेचारे निर्जीव ग्रह, वो किसी का क्या बिगाड़ लेंगे? आप वेद पढ़िए जाकर, वेदों में साफ लिखा हुआ है, वेदों में कोई भी बात विज्ञान के विरुद्ध नहीं है। एक मिनट मैडम, एक मिनट। जो आप कह रहे हो ना कि शनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, राहु आपका कुछ नहीं, ये लो आप, मैं अपने गुरुजी से, मेरे कामाख्या के उपासक मेरे गुरुजी है, उनसे बात कराता हूँ, उनसे बात करो आप। नहीं, हेलो, नमस्ते। नमस्ते बेटा। हाँ जी। हाँ जी, बोलो, क्या बोल रहे हो? जी, मेरे को ये जानना है ईश्वर का सत्य स्वरूप क्या है? सत्य स्वरूप कुछ है ही नहीं ईश्वर का। वो कैसे? जो भगवान जो है ना जी, वो निराकार कहलाते हैं। हाँ, कहलाते। हाँ। उनका कोई स्वरूप नहीं होता। हाँ।
ठीक है ना, जैसा हमारी आत्मा मानती है, हम राम हमारे ऐसे थे, शिव जी हमारे ऐसे थे, हनुमान जी हमारे ऐसे थे, मेरी बात सुनो, वैसी ही हमने अपनी प्रतिमा बनाई और उसको पूजने लग गए। एक रोड से उठा के पत्थर को भी हम ये कहे ना कि हमारा गणेश है और हमको उसको गणेश बोल के पूजने लग जाए, तो उसमें भी गणेश भगवान विराजमान हो जाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, गणेश का मतलब क्या होता है? गणेश का मतलब क्या है? गणेश भगवान पार्वती के पुत्र? हाँ। अच्छा, तो इसका मतलब आप ये मान रहे हैं ना कि ईश्वर वैसे दिखते हैं कि वो उसका उनका सिर सांड जैसा है, उसका हाथी जैसा है और कहीं घोड़े जैसा है ना, अलग अलग अवतारों के आधार पर। मैं जो बात बता रहा हूँ कि जैसी हमारी कल्पना, ये सब देवता ने, भगवान ने किसको देखा है क्या किसी ने? ये बताओ पहले तो। मैं वही तो कह रही हूँ। हाँ, लोगों ने साक्षात्कार, सुनिए, साक्षात्कार अवश्य क्या है, परंतु ईश्वर निराकार है। वो किसी मूर्ति में उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। अगर आप कहते हैं कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो मूर्ति में होती? कोई मेरे को कोई क्रिया करते हुए दिखा दीजिए। क्रिया क्यों नहीं करती फिर वो जीवों जैसी? अगर उसमें प्राण है तो उसमें क्या क्रिया करती है? प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है ये पता है क्या आपको? हाँ पता है। कर रहे हो? प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ये होता है कि इस मूर्ति को हमने स्थापन किया है, इसमें हमने हवन किया है, प्राण प्रतिष्ठा डाली है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ये होता है कि इस मूर्ति में देवी देवता विराजमान है। हाँ, तो देवी देवता कोई एनी टाइम, तो उसमें कोई हरकत क्यों नहीं होती? मूर्ति में हरकत क्यों नहीं होती? किसी के सामने बैठने के लिए या आने के लिए, ठीक है ना? ऐसी क्या बात है? जब सतयुग में आ जाते थे, सतयुग में इतने अवतार ले लिए जब एक भी आवश्यकता नहीं थी। अब कलयुग में एक भी अवतार नहीं लेता भगवान। सतयुग आपने देखा है क्या? मैं क्या कह रही हूँ, पढ़ा है तो है ना, पढ़ा तो है। उसमें क्या लिखा है कि भगवान के 4 अवतार हुए? सुनिए, उस समय विष्णु के 4 अवतार हो गए, जबकि पूरा धर्म था, तब आवश्यकता नहीं थी। और अब इतने पाप बढ़ रहे हैं, अब एक भी अवतार नहीं ले रहा ईश्वर आपका। आप ऐसे बात करने लायक नहीं हो। आप किसी दूसरे की सुन ही नहीं रहे, आप तो अपनी अपनी गाई जा रहे हो बस। बोलिए। जो मैं बता रहा हूँ, आप कैसे कह सकते हो 4 ही अवतार हुए? अवतार बहुत हुए हैं। नहीं, मैंने सतयुग की बात की है, सतयुग की केवल। मैं सतयुग आपने देखा है क्या? ये बताओ, सतयुग में नहीं, तो आप तो एक बात बताइए, ऐसे तो आपने भी नहीं देखा। नहीं, सुनिए, किताबी बात कर रहे हो ना, किताबी बात कर रहे हो ना। किताबी नहीं, मैं प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ। नहीं, आपने कैसे जाना ईश्वर को? आपने भी तो पढ़ा, आपने भी तो पढ़ा है। आप नहीं, आपने राम को देखा है, कृष्ण को देखा है, तब भी मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? रामायण के आधार पे, महाभारत के आधार पे। मैं तो भगवान को रोज देखता हूँ, मैं प्रत्यक्ष करके देता हूँ इंसान को, ठीक है ना? मैं रोज देखता हूँ, प्रत्यक्ष भी कर दूंगा, और अभी तुम भी मान जाओगे कि वाकई में भगवान देखते हैं। नहीं, सीधी सी बात है, ईश्वर है, उसका साक्षात्कार हो सकता है, लेकिन उसके लिए पहले अपने आप को योग्य बनाना पड़ता है, और वैसे बिल्कुल नहीं होता जैसे आप कह रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, एक नीच से नीच, गंदे से गंदा इंसान भी रोज भगवान को देखता है, मैं भी देखता हूँ। अब बोलो, और मैं साबित भी कर सकता हूँ। कैसे साबित करेंगे आप? आप सोचो कि कैसे साबित करूंगा। पहले तो आप दिमाग लगाओ कि आप रोज, मैं आप ये बोल रहा हूँ कि आप भी रोज भगवान को देखते हो और मानते भी हो उसको। नहीं, मैं ईश्वर को मानती हूँ। सुनिए, ईश्वर को मानती हूँ, और मैं मानती हूँ ईश्वर कण कण में, उसका कोई रूप नहीं है उसको। मैं क्या कह रहा हूँ, प्रत्यक्ष में भगवान को आप रोज देखते भी हो और भगवान को रोज मानते भी हो। और बोलो। मैं कह रही हूँ, मैं ईश्वर को मानती हूँ, पर आप देखने वाली बात बताइए कैसे? आप नहीं जानते ना कि नहीं देखा मैंने, यही कहोगे ना? हाँ, तो आप बताइए, मैं अभी उस योग्य नहीं हूँ ईश्वर का साक्षात्कार करूँ। बोलिए। मैं बताता हूँ। सूर्य कौन है ये बताओ पहले तो, क्या बोलते हैं उसको? सुनिए, क्या बोलते हैं उसको? देव। एक मेरे को जवाब दो इसका। हाँ, देव 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 सूर्य देव। देव क्या होता है? देव क्या होता है? देव का अर्थ होता है देने वाला, जिससे हमें कुछ प्राप्त होता है, उसको हम देव कहते हैं। नहीं, सुनिए, भगवान और ईश्वर में अंतर होता है। भगवान क्या है? भग 6 गुण होते हैं। भगवान का नाम है, देवता भी उसी को बोलते हैं। नहीं, सुनिए, आप सुनिए, आपको नॉलेज नहीं है। सुनिए, आप बस जनता को मूर्ख बनाना जानते। सुनिए, मेरे को है नॉलेज, इसलिए मैं इतना बोल रही हूँ। नॉलेज है ही नहीं आपको, आप बेवकूफों वाली बात कर रहे हो। ईश्वर भगवान, ईश्वर जिसको अल्लाह सुनिए, नहीं, आप कोई अल्लाह के गुण नहीं। सुनिए, आप नाम से बोल लो, भगवान एक ही होता है। नहीं, सुन तो मेरी सुनिए, आप सुनिए। आपको ईश्वर अल्लाह के गुण पता है, गुण धर्म उनके बिल्कुल अलग हैं, वो एक नहीं है। इसको क्या 4 बना दिया आपने तो इसको? नहीं, सुनिए, ईश्वर एक ही, अल्लाह काल्पनिक है, अल्लाह एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसका अस्तित्व ही नहीं है। मोहम्मद तो पागल था। सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, जो 4 धर्म है, इसका मतलब 4 धर्म बेवकूफ। सुनिए, धर्म की आपको परिभाषा नहीं पता और आप अपने आप को ज्ञानी बनते हैं।
धर्म केवल एक होता है, सनातन, सुनिए। और धर्म को किसी नाम की आवश्यकता नहीं होती। धर्म पहले आप मेरी सुन लीजिए, सुनिए। मैं जो बात बता रहा हूँ देवी देवता की बात कर रहा हूँ मैं। सुनिए, मैं वही मैं आपको वही बता रही हूँ। तो इंसान सुनो तो आप मेरी तो सुन लीजिए, धर्म के ऊपर आप मेरी सुनिए, सुनिए, आप मेरी सुनिए, मेरी सुनेंगे आप, नहीं गलत है आप, मेरी सुनिए। आप गलत हो, ईश्वर ने केवल, सुनिए, धर्म का अर्थ क्या होता है? आप धर्म को बताइए तो सही, धर्म की परिभाषा क्या है? मैं बता तो रहा हूँ, धर्म इंसान ने बनाया, भगवान नहीं, परिभाषा, धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म की परिभाषा बोलिए। ठीक है ना? नहीं, धर्म की परिभाषा मैं क्या कह रहा हूँ, आपको धर्म की परिभाषा ही नहीं पता, बताइए। आपको जो बात बता रहा हूँ उसका मतलब नहीं, तो आप मेरी क्यों नहीं सुन रहे? क्यों नहीं मेरी सुन रहे? अपनी क्यों दूसरे पे थोप रहे हैं? क्या होता है ये देव का अर्थ होता है जिससे हमें कुछ प्राप्त होता है, जो हमें कुछ देता है उसे हम देव कहते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि वो साकार है या वो जैसा है। अभी मैं आपको 5 रुपया आके दे दूंगा तो मैं देव हो गया आपके लिए? ऐसे कैसे हो जाऊंगा? इंसान ही रहेगा, देव कैसे बन जाएगा? नहीं, देव मैं हमें कोई देता है वो देव हो गया, ये कौन सा सिस्टम है? सिस्टम के आप जाकर सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, आंखें खुल जाएंगी। आपके जैसे लोगों का ना व्यापार बंद हो जाएगा 1 सेकंड में, जिसको कहते हैं। ये बताओ मेरे को पहले, क्या एक नास्तिक इंसान आपको कुछ दे के चला गया तो वो देव हो गया क्या आपके लिए? नहीं, सिर्फ कुछ देना नहीं, ये हमें पता है कि हम सूर्य से हमको जीवन प्राप्त होता है। अभी आप बोल रहे थे कि हमें कुछ देता है उसको हम देव कहते हैं। मैंने उसकी परिभाषा बताई, ठीक है। और देव की गोदी में हम किसी इंसान को भी रख सकते हैं, लेकिन वो ईश्वर परिभाषा नहीं है। ये यही परिभाषा है। भगवान हो गया तो देता तो इंसान भी हमें कोई कहीं हम उसे कह सकते हैं, लेकिन सुनिए ना, मैं कह रही हूँ ईश्वर और भगवान में अंतर होता है। आप सुनने को तैयार नहीं होता, नहीं होता। क्या सिद्ध करो? भगवान किसी मनुष्य को भी कह सकते हैं, परंतु वो मनुष्य ईश्वर नहीं होता। रूप है नहीं, आप बिल्कुल ढोंगी हैं, पाखंडी हैं। आप ढोंगी पाखंडी, आपको पता ही नहीं है धर्म का क्या होता है। आपने परिभाषा ही नहीं बताई धर्म की। नहीं, आपने कहा नहीं, धर्म बनाया ही नहीं। मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं आस्तिक हूँ। ठीक है, मेरी ईश्वर में पूरी आस्था है, लेकिन आपके ढोंगों में नहीं है। करवा चौथ का, मेरी बात सुनो, औरत करवा चौथ का पति के लिए लंबी उम्र के लिए व्रत करती है और चंद्रमा को अर्घ देती है, बोलती है हे चंद्र देवता, हे चंद्र भगवान, हमारे पति की लंबी उम्र करना। उसको कौन क्या कहता है? अगर ऐसी बात है, उससे अगर उससे आयु बढ़ती है तो कोई हिंदू औरत विधवा क्यों होती है? ये बता दो। नहीं, अगर करवा चौथ से किसी की आयु बढ़ती है तो कोई हिंदू औरत विधवा ही ना हो, क्यों होती है हिंदू औरतें विधवा? बताइए। तो आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। अरे फायदा तो आप लोगों का नहीं है, नीच किस्म के। तो मित्रों, बहन जब फ़ोन कट कर रही थी उसी वक्त पे ये गुरुजी बाबा जी ने जो शब्द बोला वो आप भी अच्छे से समझ सकते हैं कि वो कौन सा शब्द बोल रहे थे। ठीक है, हालांकि बहन ने भी नीच शब्द बोला था, लेकिन उसके प्रत्युत्तर में इस तरीके से एक कन्या को इस तरीके से शब्द बोलना एक बाबा का कार्य तो बिल्कुल नहीं है। खैर, जो भी है, बहन ने जो भी बातें कहीं उनमें से सभी बातें सही थी। कुछ एक बातों पर मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, जिस पे कभी किसी और दिन अगर हम लाइव चर्चा करेंगे तो आप उस पर चर्चा कर सकते हैं। तो मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य कीजिएगा। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा पिछला चैनल आशीष चौरसिया कुछ जिहादी तत्वों के द्वारा डिलीट करवा दिया गया था, इसीलिए अपने इस नए चैनल वैचारिक मंथन को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती।